5वां अध्याय। नारद जी का श्री वेदव्यास जी को भागवत रचना का आदेश तथा अपने पूर्व जन्म के इतिहास का वर्णन इस अध्याय में होगा। व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने वेदों का विभाजन करके महाभारत एवं अन्य शस्त्र पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप मुझे अपनी चिंता का कारण कृपया बतलाइए। नारद जी, आप सर्व अंतर्यामी हैं एवं तत्वज्ञानी हैं और परम प्रवीण हैं, अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा प्रयत्न बताइए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। इतने सुंदर ग्रंथों की रचना करने पर भी न जाने मेरे हृदय में क्यों संतोष नहीं होता है। देवर्षि नारद बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत एवं अन्य सहस्त्र पुराणों में ईश्वर के गुणों का उल्लेख करके यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता एवं सांसारिक प्राणियों का विस्तार सहित वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण भगवान के चरित्र, लीला, गुण तथा यश से परिपूर्ण किसी उत्तम ग्रंथ की रचना नहीं की है। अतः भगवत भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं। इसी त्रुटि के कारण आपके हृदय में संतोष नहीं हुआ। परम ब्रह्म प्रभु की लीला करके अथवा अन्य ग्रंथों को पढ़ने सुनने से क्या लाभ? प्राणी को बारंबार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है और भगवान के कथा कीर्तन में मन लग जाने पर जो आनंद मिलता है वह अविनाशी तथा नित्य होता है। जो सांसारिक मनुष्य अनेकों तरह के भय दुखों से पीड़ित है, वे श्री हरि कथा के सुनने तथा पढ़ने से समस्त संकटों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण एवं कीर्तन में श्री नारायण जी की लीला का विस्तार से वर्णन हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। भगवत भजन एवं कीर्तन के करने से मनुष्य संसार में रहकर इच्छित फल को प्राप्त कर लेते हैं और मरने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवत चरणाविंदों में मन लगाने से जैसा आनंद मिलता है, वैसा सुख इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने चित्त को एकाग्र करके श्री नारायण जी का स्मरण एवं भजन करें। प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जगत में सुख भोगता है, दुख भोगता है। वही दुख भगवत भजन करते समय कांटे के समान हृदय में चुभता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें वह कांटा फिर कष्टदायक नहीं होता और वे लोग माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत एवं तीर्थ को करते हैं परंतु अपने हृदय में श्री हरि भक्ति नहीं रखते, वे कभी जन्म मरण से मुक्त नहीं होते और वे अपने शुभ कर्मों से प्राप्त अभीष्ट फलों से कुछ दिनों तक सुख भोगने के बाद फिर इस जगत में पुनः जन्म लेते हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, अब आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें परम ब्रह्म परमेश्वर की समस्त लीलाओं का सविस्तार उल्लेख हो तथा उसके पठन पाठन से मनुष्य पुण्य फल को प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करने पर ही आपके हृदय को शांति एवं सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी पुनः कहने लगे, हे व्यास जी, यदि आपको शंका हो तो मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेदांतिक ब्राह्मण की सेवा किया करती थी और वह ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता था। एक समय वर्षा ऋतु में उस ब्राह्मण के घर साधुओं की जमात आकर ठहरी। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। मैं बालक होने के कारण अपनी माता के साथ दिन रात उन साधुओं में रहता था, जिससे उनके द्वारा परमेश्वर का गुणानुवाद सुनता था तथा उन साधु लोगों के भोजन करने के पश्चात जो जूठन बचती थी उसे मैं बड़े प्रेम से खाता था। चातुर्मास से व्यतीत होने के बाद जब वे साधु जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की कामना कर रोने लगा। तब उन्होंने मुझ पर दया करके कहा कि हे, हम तेरे लिए एक मंत्र देते हैं, तू जिसे जपा कर। उस मंत्र के जपने से मुझे आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझको 12 अक्षर मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। इसके बाद वे अपने स्थान को चले गए और मैं उन साधुओं के कथानुसार उस मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणाबिंदों का स्मरण करने लगा। उस मंत्र के जपने का फल यह हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान पैदा हो गया। जब मैंने तपोवन में जाकर भगवत भजन करने का निश्चय किया, परंतु मेरी माता मेरे ऊपर अधिक प्यार करती थी। इसकी वजह से मुझे क्षण भर भी अलग छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उसे अकेली छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। उसी समय अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन सायंकाल के समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गौ का दूध काढ़ के जा रही थी, उसी समय सांप ने उसे डस लिया और वहीं पर वह मर गई। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। माता का देहांत हो जाने पर मैं घर में उत्तर दिशा की तरफ चल दिया और मार्ग में अनेकों नदी नाले एवं पहाड़ लांघता हुआ एक घोर जंगल में पहुंचा। वहां बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखलाई देते थे, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे पर मुझे किसी का डर नहीं लगता। तब मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा हुआ था, अतः मुझे भूख प्यास की नहीं लगती थी। जब मैं एक निर्जन स्थल पर पहुंचा तो मुझे वहां एक नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। मैं उसी के नीचे बैठकर श्री हरि का चिंतन करने लगा। उस ध्यान अवस्था में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भगवान श्याम सुंदर अपने चतुर्भुजी स्वरूप से हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट और कानक में कुंडल पहने, घुंघरालू बाल ताप हरिण चितवत मंद मंद मुस्कान में मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और यही इच्छा होने लगी कि मैं इस मनोहर स्वरूप को सदा ही देखता रहूं। परंतु कुछ देर बाद जब वह स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया तो मेरे हृदय को बड़ा कष्ट हुआ और मैं अत्यंत विकल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तू अपने मन से चिंता तो त्याग दे, मेरे भजन में लीन रह। तेरे हृदय में अपनी भक्ति की अधिक वृद्धि करने के लिए मैंने तुझे एक बार अपना दर्शन दिया है। अब तू दूसरे जन्म में पुनः मेरा दर्शन पावेगा तथा तू मेरे निकटतम भक्तों में रहेगा और मेरी कृपा से तुझे अपनी सभी जन्मों का वृत्तांत भी याद रहेगा।